नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल कितनी खतरनाक है, तकनीकी रूप से कितनी सक्षम है, ये पूरी दुनिया ने भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ है उसमें देख लिया था। हालांकि इस मिसाइल की जो तकनीक है उसको बहुत पहले से ही सराहा जा रहा था, लेकिन प्रैक्टिकल इसका एग्जाम्पल देखा गया भारत पाकिस्तान युद्ध में। बहुत सारे ऐसे देश थे जो इस मिसाइल को भारत से परचेज करना चाहते हैं और उनमें बहुत सारे देश खरीद भी चुके हैं, यानी जिनसे एग्रीमेंट हो चुके हैं। फिलीपींस को सप्लाई भी हो चुकी है, वियतनाम जैसे देश हैं या फिर दूसरे देश सिंगापुर हैं, वो सभी लाइन में हैं, कतार में हैं। उनके लिए भी भारत इसकी सप्लाई करने की योजना बना रहा है, उनसे एग्रीमेंट की बातें चल रही हैं। कम से कम 10 से 12 देश ऐसे हैं। लेकिन हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन को विकसित करने के लिए भारत और रूस ने वार्ता शुरू कर दी है और ये समझिए कि ऑलमोस्ट ये एक एग्रीमेंट के तौर पर सामने आने वाला है कि भारत और रूस मिलकर अब इसका एक एडवांस वर्जन बनाएंगे। देखिए, अमेरिका में अभी एक रिपोर्ट छपी थी कि पाकिस्तान को छोड़िए, चाइना के पास भी ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ कर सके, यानी ब्रह्मोस मिसाइल को किसी भी तरीके से चकमा दे सके। तो ब्रह्मोस मिसाइल इतनी खास है, इतनी तकनीकी रूप से सक्षम है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इस सेशन में हम यही चीजें समझेंगे। आप सभी विद्यार्थियों से, सभी दोस्तों से मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपके पास में ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम डालते हैं वो सभी सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा अपने साथ वाले साथियों तक इसको शेयर करें। चलिए समझते हैं। देखिए, आज की ही ये खबर है कि इंडिया और रूस, इन दोनों के बीच में एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन को लेकर डिस्कशन शुरू हो गया है। और ये इकोनॉमिक्स टाइम्स, बिजनेस टुडे, जितने भी अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब में आज की ये खबर बनी हुई है। यानी इसका जो एडवांस वर्जन है ब्रह्मोस मिसाइल का, उसके डेवलपमेंट को लेकर, उसके प्रोडक्शन को लेकर भारत और रूस के बीच में ये वार्ताएं शुरू हो गई हैं। और ये पूरी दुनिया के लिए एक, कह सकते हैं, बहुत, जो मान लीजिए भारत और रूस के विपक्ष में जो भी देश हैं उनके लिए ये बहुत खतरे वाली बात है। उसका कारण, ब्रह्मोस ऑलरेडी इतनी ज्यादा खतरनाक मिसाइल है और अब इसका एडवांस वर्जन जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में आएगा, 8 मैक तक उसकी गति होगी और उसकी मारक क्षमता लगभग 450 से 800 किलोमीटर तक हो सकती है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, दोनों के लिए ये एक अच्छा संकेत, एक अच्छा मैसेज भारत ने दिया है। अब समझेंगे इसको, खबर को पूरी को आप समझिए कि क्या क्या होने वाला है। देखिए, मेक इन इंडिया डिफेंस बूस्ट, यानी हम रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत लगातार हम कार्य कर रहे हैं। और इसमें हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने, आपको ध्यान हो तो, घोषणा की थी कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में हम ब्रह्मोस के प्रोडक्शन की एक यूनिट शुरू कर रहे हैं और उसका बाकायदा उद्घाटन भी किया जा चुका है। उसी यूनिट में, जो लखनऊ में जो यूनिट है हमारी, उसी में ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन बनाया जाएगा। ऐसा एक एग्रीमेंट रूस और भारत के बीच में होने वाला है और इसकी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, यहां पर देखिए आप, इंडिया रशिया बिगिन टॉक्स टू जॉइंटली डेवलप एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, यहां पर जो खास होने वाला है कि इस बार जो ब्रह्मोस मिसाइल होगी उसमें क्या क्या चीजें खास होंगी। देखिए, अभी तक जो ब्रह्मोस मिसाइल, मैं इस पूरे सेशन में आपको ब्रह्मोस के बारे में A to Z सारी चीजें बताने वाला हूं और कंपेयर हम करेंगे कि आने वाली जो मिसाइल है उसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर समझिए कि अभी तक ब्रह्मोस की जो रेंज है वो 290 किलोमीटर है। 290 किलोमीटर, उसका एक कारण है। उसका कारण था कि 290 किलोमीटर ही रेंज हमने क्यों रखी थी, क्योंकि हम MTCR जो एक रिजाइम है, एक संधि है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसका पहले भारत सदस्य नहीं था। 2016 में भारत उसका सदस्य बना। MTCR संधि के तहत मिसाइलों की जो रेंज है उन सभी को नियंत्रित किया जाता है, उनके एक्सपोर्ट को
इंपोर्ट को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। जो देश उसके सदस्य हैं वो रेंज बढ़ा सकते हैं। भारत उसका सदस्य बन चुका है, चाइना उसका सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखना। भारत को सदस्य बनाने में रूस और अमेरिका दोनों ने ही सहयोग किया था, बाकी देशों ने भी सहयोग किया था, लेकिन चाइना इसमें नहीं है। चाइना के खिलाफ वीटो पावर का उपयोग किया गया अमेरिका के द्वारा और भारत को इसमें मेंबर बनाया गया। और एमटीसीआर का सदस्य बनने के बाद अब भारत ब्रह्मोस की रेंज को बढ़ा सकता है और बढ़ाकर अब हम 450 से 800 किलोमीटर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये डिसाइड किया गया है कि हम इसको 800 किलोमीटर की रेंज तक लेकर जाएंगे और कमिंग मंथ्स में हम क्या करेंगे, इसको वैलिडेट भी कर देंगे, यानी इसका क्या होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर ये चीज एमटीसीआर के अकॉर्डिंग 290 किलोमीटर तक ही हम रख सकते थे। जून 2016 में एमटीसीआर का भारत सदस्य बना और उसके बाद भारत के पास में ये क्षमता आ गई कि अब भारत 290 किलोमीटर, वास्तव में एमटीसीआर के अकॉर्डिंग ये होता है कि 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की कोई भी मिसाइल जो परमाणु हथियारों को, एटॉमिक वेपन को ले जा सकती है, वो आप नहीं बना सकते, उसका एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो भारत ने 300 से कम रखी थी 290 किलोमीटर, लेकिन एमटीसीआर का मेंबर बनने के बाद जून 2016 में अब हम इस रेंज को बढ़ाकर 450 से 800 किलोमीटर कर देंगे, जिससे ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगी, क्योंकि ये मिसाइल हवा से 3 गुना तो अभी चलती है और अब इसकी स्पीड 8 गुना तेज हो जाएगी। 8 गुना तक बढ़ाया जा सकता है इस मिसाइल की स्पीड को। ठीक है, इंडिया हैज मार्क्ड अ की माइलस्टोन इन इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग with the inauguration of a new BrahMos missile production facility in लखनऊ। लखनऊ में हमने इसके प्रोडक्शन की फैसिलिटी को क्या किया, डेवलप किया है, शुरू कर दिया है और ये 3000 मिलियन रुपए की कॉस्ट से बनाया गया क्या होगा, प्लांट होगा, जो कहां पर है, यूपी में। ठीक है, अब देखो इसका इनॉग्रेशन किया गया था, मैं पूरी खबर बता देता हूं। राजनाथ सिंह जी ने इसकी घोषणा की थी कि हम भारत में क्या बनाने जा रहे हैं, एक और यूनिट डेवलप कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने के लिए, और ये यूपी में इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। यूपी में क्यों किया गया वो आपको बता दें कि वास्तव में क्या है कि भारत जो है, यहां पर देखिए, भारत में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2 हैं, 2 कॉरिडोर हैं भारत में, रक्षा औद्योगिक गलियारे, जिनमें से एक पहला है उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा, एक तो पहला यह उत्तर प्रदेश में है, दूसरा है तमिलनाडु में। जो उत्तर प्रदेश में है, जिसको हम डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कह रहे हैं, इसकी 6 अलग अलग क्या है, यूनिट है, आगरा में, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ। तो लखनऊ में हमने एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन की एक यूनिट खोली है नई। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु में इसके 5 नोडल पॉइंट हैं, चेन्नई, कोयम्बटूर, होसूर, सेलम और तिरुचिरापल्ली। इन जगहों पर तमिलनाडु जो है उसके नोडल पॉइंट यहाँ पर हैं, और यूपी में जो है वो कहां पर हैं, 6 जगह पर हैं। ठीक है, जिसमें से हमने इसको क्या किया, लखनऊ में रखा है प्रोडक्शन को। अब ब्रह्मोस का थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल पार्ट बता देता हूं। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल को जब डेवलप करने की बात आई, ब्रह्मोस मिसाइल जो कि एक प्रकार की क्रूज मिसाइल है, 2 प्रकार की मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक रेंज के लिए जानी जाती हैं, लंबी दूरी की मारक क्षमता के लिए, जबकि क्रूज मिसाइल, इनकी मारक क्षमता तो कम होती है लेकिन इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, हाई स्पीड के लिए जानी जाती है क्या, क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल भारत के पास में पृथ्वी और अग्नि एक प्रोग्राम चलाया गया भारत में, IGMDP, और IGMDP प्रोग्राम जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू हुआ था 1983 में, 1983 में। और IGMDP प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइलें बनाई गई थी भारत में, 5 तरह की मिसाइलें, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। पृथ्वी और अग्नि जो है इनमें से बैलिस्टिक मिसाइलें थी। कौन सी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, त्रिशूल और आकाश ये भारत की सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर। नाग मिसाइल जो है भारत की एंटी टैंक मिसाइल है, टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाई गई। तो 5 मिसाइलें, लेकिन इसमें आप कहीं भी क्रूज मिसाइल नहीं देख रहे होंगे। तो क्रूज मिसाइलों को डेवलप करने के लिए अलग से एक योजना बनाई गई, और क्रूज मिसाइल बनाने के लिए भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब और रूस के उप रक्षा मंत्री NV मिखाइलोव ने
12 फरवरी 1998 को एक एग्रीमेंट किया, 1998 में एक एग्रीमेंट किया कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, क्रूज मिसाइल डेवलप करेंगे। ठीक है, क्रूज मिसाइल जो सबसे पहले डेवलप किए जाने का निर्णय लिया गया वो थी ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की एक नदी है मॉस्को नदी, उन दोनों के नाम पर इसका नामकरण किया गया और 2001 में इसका पहला सफल परीक्षण कर लिया गया। यानी 1998 में एग्रीमेंट हुआ, 2001 में यानी 3 साल बाद भारत ने इस मिसाइल को डेवलप कर लिया। भारत ने डेवलप मतलब भारत और रूस ने मिलकर इसे डेवलप किया। एक्चुअल में देखिए इसके मोस्टली जो इक्विपमेंट है ब्रह्मोस मिसाइल के वो भारत में डेवलप होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक तकनीक लगती है इसको स्पीड प्रदान करने के लिए, जो एक खतरनाक स्तर का इंजन लगता है जिसे कहते हैं रामजेट इंजन, वो रूस से बनता है, यानी रूस से आयात किया जाता है, रूस उसमें सहयोग करता है, क्योंकि रामजेट तकनीक भारत के पास में उस समय तक मौजूद नहीं थी। 2014 में भारत ने क्रायोजेनिक तकनीक बनाई, फिर रामजेट तकनीक, स्क्रैमजेट तकनीक, इन सभी के सफल परीक्षण इससे आगे हुए हैं। तो भारत अगर मान लीजिए ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल बनाना चाहता था तो उसमें रूस का सहयोग लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे पास में क्रायोजेनिक तकनीक भी 2014 में आई है और क्रायोजेनिक तकनीक का एडवांस वर्जन होता है रामजेट इंजन, रामजेट तकनीक, और रामजेट का भी एडवांस वर्जन होता है स्क्रैमजेट। अब भारत हालांकि तीनों प्रकार के इंजन का सफल परीक्षण कर चुका है और इसरो भी कर चुका है और डीआरडीओ भी कर चुका है। डीआरडीओ ने हाल ही में रामजेट और स्क्रैमजेट दोनों का ही सफल परीक्षण किया है। इसी प्रकार स्क्रैमजेट तकनीक जो है और क्रायोजेनिक तकनीक उसका इसरो द्वारा सफलतापूर्वक निर्माण किया जा चुका है। तो अब भारत हालांकि इसमें सक्षम है, लेकिन दोनों देश मिलकर इस पर शुरू से काम कर रहे, तो अब भी आगे मिलकर काम करने का प्लान किया गया है। 2001 में ये मिसाइल बनी, उसके बाद 2005 में जो हमारी नेवी है उसने आईएनएस राजपूत आप इसमें देख रहे होंगे, इस आईएनएस राजपूत से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया, यानी समुद्र से हमने इसका परीक्षण किया। और पहली दफा जब हमने ब्रह्मोस को बनाया था तो वो वास्तव में एक एंटी शिप मिसाइल के रूप में डेवलप की गई थी, यानी जहाज से चलाने के लिए, जहाज को नष्ट करने के लिए। ठीक है, 2007 में ये इंडियन नेवी को सौंप दी गई, कई सारे इसके सफल परीक्षण किए गए और 2007 में इसे इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। इसके बाद इसके और वर्जन अलग अलग बनाए गए। देखिए पहले मिसाइल जो तकनीकें बनती हैं, ऐसा नहीं है कि सारे वर्जन उसके एक साथ बन जाएं। पहले इसको मान लीजिए एंटी शिप मिसाइल के रूप में डेवलप किया गया, तो इसका मतलब हमारी जो नेवी है उसके लिए डेवलप किया गया। अब बारी है इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स की, तो फिर हमने अलग अलग वर्जन इसके डेवलप किए। और आज ब्रह्मोस की यही सबसे बड़ी खास बात भी है कि ये यूनिवर्सल मिसाइल है। मतलब यूनिवर्सल मिसाइल का मतलब इसको जमीन से, समुद्र से, हवा से, कहीं से भी इसका उपयोग किया जा सकता है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक रूप में दुश्मन पर हमला कर सकती है। तो हमने सुखोई 30 MKI जो कि हमने रूस से आयात किया, ये क्या है, हमारा लड़ाकू विमान है, उस पर भी इसकी टेस्टिंग की, हवा से लॉन्च किया इसको। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझो कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसका आकार काफी बड़ा है। यहां पर मान लीजिए ब्रह्मोस मिसाइल को हम इसमें तैनात कर रहे हैं, इसका आकार जो है बड़ा है और इसका वजन है 2900 किलोग्राम। अब हवा में कोई लड़ाकू विमान 2900 किलोग्राम यानी 2.9 टन वजन को लेकर कोई लड़ाकू विमान उड़ रहा है, तो उस पे आप एक से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल तैनात नहीं कर सकते। और लड़ाकू विमान पर एक ही ब्रह्मोस है, तो इसका मतलब आपको आक्रमण करने के लिए अगर ब्रह्मोस की आवश्यकता है तो फिर से दोबारा से इस पर क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसके वजन को घटा रहे हैं। इसका वजन जो ब्रह्मोस का नेक्स्ट वर्जन आ रहा है, एडवांस वर्जन, जिसे हम कह रहे हैं ब्रह्मोस NG, नेक्स्ट जनरेशन वर्जन, नेक्स्ट जनरेशन जो वर्जन होगा इसका, नेक्स्ट जनरेशन जो ब्रह्मोस है उसमें इसका वजन कब किया गया है, 1200 किलोग्राम के आसपास रखा गया है। 2900 की जगह कितना, 1200। तो 1200 किलोग्राम जब इसका वजन हो जाएगा तो एक लड़ाकू विमान पर कई सारी ब्रह्मोस मिसाइलें, लगभग 5 तक की संख्या हो सकती है, 5 ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात की जा सकेंगी। और उसका मतलब ये हुआ कि एक ही लड़ाकू विमान बार बार दुश्मन पर हमला कर सकता है, टारगेट पर अटैक कर सकता है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो ये संघर्ष हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से चलाया गया, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई चीज चर्चा में थी
तो वो भारत का डिफेंस सिस्टम था। भारत का डिफेंस सिस्टम, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, S-400, आकाश तीर, ये सब क्या थे, चर्चा में थे। एक भी ड्रोन पाकिस्तान का भारत की जमीन पर नहीं गिरने दिया गया, उनको हवा में उड़ा दिया गया। और जब ब्रह्मोस से हमला किया गया तो पाकिस्तान एक भी ब्रह्मोस को रोक नहीं पाया। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने पूरी सटीकता से उड़ाए गए। उसके जितने भी एयरबेस हैं, लगभग 11-12 एयरबेस पर हमला किया गया, उनको नष्ट किया गया। तो यहां ब्रह्मोस अपने आप में एक खास मिसाइल बनकर उभरी है। अब ब्रह्मोस में और क्या क्या खास बातें हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, वो आपको समझाते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषताएं एक एक करके समझिए। ये लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लॉन्ग स्ट्राइक रेंज की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यहां मैं दोस्तों आप सभी को बता देता हूं कि ये जो शब्द आता है ना सुपरसोनिक, इसमें 3 शब्द होते हैं। 3 शब्द। आप पहले एक चीज को आसान भाषा में समझ लीजिए। एक मैक का मतलब होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। और ये क्या है, ये ध्वनि जो इस साउंड होती है उसकी स्पीड है हवा में। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। अगर कोई व्हीकल, कोई भी, जैसे मान लीजिए मिसाइल है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान है, जेट एयरक्राफ्ट है, हवाई जहाज है, कुछ भी, अगर मान लीजिए वो हवा की गति के आसपास स्पीड से चलता है तो हम उसकी स्पीड को मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति आवर, इसकी बजाय किस में निकालते हैं, मैक में निकालते हैं। मैक में निकालते हैं। और इसमें क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्राइटेरिया रखा गया है कि मान लीजिए कोई मिसाइल है, मिसाइल अगर वो 1 मैक से कम चलती है, 1 मैक से उसकी स्पीड क्या है, कम है, तो उसको कहा जाएगा सबसोनिक। और अगर 1 से 5 मैक के बीच में है स्पीड तो उसको कहा जाता है सुपरसोनिक। और अगर 5 मैक से ज्यादा स्पीड है, स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा है, तो उसको कहा जाता है हाइपरसोनिक। यानी सुपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की तुलना में 1 गुना या ध्वनि की चाल के बराबर या फिर 5 गुना तेज तक चल सकती हैं। जैसे कि ब्रह्मोस की स्पीड कितनी है, 2.8 मैक, यानी ध्वनि से ये लगभग 3 गुना तेज चलती है। और हाइपरसोनिक रूप जब इसका बनेगा तो वो 5 मैक से भी ज्यादा होगा, 8 मैक के आसपास इसकी स्पीड बताई जा रही है। समझ रहे बात। तो जेट इंजन द्वारा संचालित होती है। इसमें अब क्या लगा दिया गया, रामजेट इंजन, जिसकी हम जेट इंजन कह रहे हैं। सुपरसोनिक मिसाइल है, 2.8 मैक से स्पीड से चलती है। सुपरसोनिक वर्जन इसका ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, ये वाला वर्जन। और अब कौन सा बना रहे हैं, हाइपरसोनिक बनाने की बात चल रही है। तो यहां ये बहुत खतरनाक हो जाएगी। दागो और भूल जाओ, जिसे हम कहते हैं फायर एंड फॉरगेट टेक्निक। इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है कि टारगेट इसमें एक बार फिक्स करने के बाद इस मिसाइल को लॉन्च कर दीजिए, उसके बाद आपकी टेंशन खत्म। फिर ये टारगेट को नष्ट करके ही मानती है। यानी इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत खतरनाक है। ये मिसाइल हर हाल में टारगेट को नष्ट करती है, इसलिए कहते हैं इसको फायर एंड फॉरगेट टेक्निक पर आधारित है। 2 चरणों वाली मिसाइल है। 2 चरणों वाली का मतलब यहां पर ईंधन से है। किसी भी मिसाइल के देखिए वैसे 3 चरण होते हैं, 3 चरण। किसी भी मिसाइल के 3 चरण होते हैं। पहला होता है आपका प्रोपल्सन सिस्टम, यानी जिसमें ईंधन और ऑक्सीकारक भरे जाते हैं, फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर। लेकिन जब मिसाइल को ताकतवर बनाना हो तो इस चैम्बर को बड़ा किया जाता है और इसको 2 स्टेज में बांट दिया जाता है। तब इसको कहते हैं ड्वेल स्टेज फ्यूल सिस्टम, ड्वेल स्टेज प्रोपल्सन सिस्टम मिसाइल। जैसे कि ब्रह्मोस है, पहले चरण में इसमें यहां पर भरा जाएगा ठोस प्रणोदक यानी सॉलिड प्रोपेलेंट, ठीक है। दूसरे में रामजेट इंजन लगा है तो इसका मतलब इसमें जो ईंधन भरा जाएगा वो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में काम में लिया जाएगा, ठीक है। इन दोनों के कारण ये इंजन, दोनों के कारण ये मिसाइल बहुत ज्यादा ताकतवर, यानी इसको बहुत ज्यादा पावरफुल इसको बनाया जाता है, क्योंकि ये इंजन बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इसको पावर देते हैं, ठीक है। रेंज इसका जो बेसिक वर्जन है उसकी 290 किलोमीटर है। जो इसका नेक्स्ट जनरेशन वर्जन बन रहा है उसकी रेंज क्या होगी, ज्यादा होगी। कितनी होगी, 450 से 800 किलोमीटर। इस मिसाइल का यह हल्का, छोटा और ज्यादा घातक संस्करण बनने जा रहा है। आकार में तो छोटा होगा लेकिन वैसे क्या होगा, घातक होगा, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ चुकी है, स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी।
स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि इस मिसाइल पर अगर कोई रेडिएशन आएंगी तो रेडिएशन लौटकर वापस नहीं आएंगी, वापस नहीं जाएंगी। जैसे दुश्मन के रडार से कोई तरंग यहां पर पहुंची तो इस तरंग को ये डाइवर्ट कर देगा इधर उधर, ये मिसाइल जो है डाइवर्ट कर देगी, वापस तरंग नहीं पहुंचेंगी तो इसका लोकेशन का पता नहीं लगेगा। स्टिल्थ प्रौद्योगिकी इसे कहते हैं। स्टिल्थ प्रौद्योगिकी का मतलब है ऐसी तकनीक जो खुद की लोकेशन को छुपाने में सक्षम बनाती है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का पता नहीं लगेगा किसी भी रडार से। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है। ये रडार से आने वाली तरंगों को या तो डाइवर्ट कर देती है या फिर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एकदम सटीक निशाना लगाती है। यूनिवर्सल मिसाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि जमीन, समुद्र, हवा कहीं से भी इसका उपयोग किया जा सकता है। निर्यात की संभावना, भारत ने 2024 में फिलीपींस को इसका निर्यात किया था और कम से कम 10 से ज्यादा देश जो हैं इसकी पाइपलाइन में हैं। अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से देश हैं। एक देखिए यहां पर क्या होता है, यूएवी। यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब मानव रहित लड़ाकू विमान, जिनको हम ड्रोन कहते हैं। ड्रोन क्या होते हैं? ड्रोन में मानव को नहीं भेजा जाता, ड्रोन जो होते हैं मानव रहित होते हैं और ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये यूएवी की तरह अपने टारगेट को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। ब्रह्मोस यूएवी की तरह बदला जा सकता है लक्ष्य। ब्रह्मोस मिसाइल की गति ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये आवाज की गति से करीब 3 गुना तेज चलती है। यही स्पीड इसे बहुत ज्यादा मारक और दुश्मन के रडार में कभी ना पकड़ में आने वाली मिसाइल बनाती है। इसका निशाना इतना सटीक है कि 290 किलोमीटर की दूरी पर भी अपने लक्ष्य से 1 मीटर के अंदर जाकर गिरती है। सोचिए ये टारगेट है, इसके बिल्कुल 1 मीटर के दायरे में जाकर गिरेगी तो ये अपने आप ही क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। एक और बात, यहां पर डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट हैं रवि गुप्ता जी, इन्होंने ये बताया कि शुरू से अंत तक ये मिसाइल सुपरसोनिक गति से उड़ती है। ऐसा नहीं कि पहले स्पीड ज्यादा फिर कम हो गई, इसकी हमेशा स्पीड सुपरसोनिक स्पीड बनी रहती है जो इस मिसाइल को और ज्यादा खतरनाक बनाती है। ठीक है, इसका जो इंजन है क्रूज मिसाइल का वो अंत तक चालू रहता है और यूएवी की तरह इसके लक्ष्य को बदला जा सकता है। इसका जो सीकर सेंसर है वो इतने ज्यादा खतरनाक हैं, इतने ज्यादा घातक हैं कि एक समान कई लक्ष्यों में से असली लक्ष्य को पहचानकर उसे तबाह कर सकते हैं। यानी एक जैसे बहुत सारे टारगेट अगर सामने हो तो उनमें से जो मेन टारगेट है, रियल टारगेट है, उसको ये पहचान कर नष्ट कर सकती है। ठीक है, स्टीव डाइविंग तकनीक कमाल की है। स्टीव डाइविंग तकनीक का मतलब है कि सतह के पास से उड़ान भरती है और फिर इस तरीके से क्या करती है, डाइविंग करती है। यानी ये मिसाइल जो है बहुत ज्यादा सतह के पास से उड़ान भरकर क्या होती है, ऊंचाई की ओर उठती है, इसलिए रडार की पकड़ में भी नहीं आती है। इसका जो नया वेरिएंट बन रहा है जिसे हम कह रहे हैं ब्रह्मोस एनजी, ब्रह्मोस एनजी 1260 किलोग्राम के आसपास वजन होगा। रेंज 300 किलोमीटर की होगी शुरुआत में हालांकि, और इसकी रेंज को बढ़ाकर अब हम घोषणा जो की गई है वो कितनी की गई है, 450 से 800 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस ब्रह्मोस मिसाइल को जब परखा गया और देखा दुनिया ने कि ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ज्यादा सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ इसने अपने टारगेट को क्या किया, खत्म किया है, तो जो देश इसे खरीदना चाहते थे और किसी कारणवश नहीं खरीद रहे थे, अब वो पूरी तरह से मानस बना चुके हैं। बहुत सारे देश हैं, जैसे कि फिलीपींस की बात करें हम, फिलीपींस को हम ये मिसाइल ऑलरेडी दे चुके हैं। फिलीपींस में हमें इसकी 3 खेप में इस मिसाइल को आपूर्ति करनी है, जिनमें से फिलीपींस को हमने 2 खेप पूरी कर दी हैं। 2 बार तो इसको भेज दिया है, दूसरी खेप फिलीपींस को डिलीवर कर दी गई है, तीसरी खेप अभी भेजी जाने वाली है। और देखिए ये जितने भी देश है ना, ज्यादातर देश वो हैं जो चाइना के आसपास वाले क्षेत्र, दक्षिणी चीन सागर के आसपास वाले क्षेत्र में हैं। तो ये भारत ने अपनी जो एक पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी पूरब की ओर देखो नीति के तहत चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए इन सभी देशों को ब्रह्मोस मिसाइल देना शुरू किया है। यहां पर लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि एडवांस वर्जन जो ब्रह्मोस का बन रहा है, उस मिसाइल के एक्सपोर्ट पर रसिया कहीं ना कहीं
सा स्टेप ये उठा सकता है कि भाई आप ये इन देशों को एडवांस वर्जन नहीं दोगे। उसका कारण है क्योंकि इस समय इकोनॉमिक रूप से रसिया काफी कमजोर हो रहा है, काफी कमजोर हुआ है पिछले ये यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ है, रूस यूक्रेन युद्ध, और रूस ने इन दिनों में बहुत ज्यादा आर्थिक मदद ली है चाइना से। चीन ने इतना पैसा रूस में दिया है कि अब रूस जो है इंडिपेंडेंट होकर चीन के खिलाफ कभी बोल नहीं पाएगा। तो चीन के आसपास के जो देश हैं जिनको भारत सप्लाई कर रहा है ब्रह्मोस की, तो बेसिक वर्जन तो भारत दे रहा है, उस पर रूस ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। लेकिन एडवांस वर्जन में ये संभावना जताई जा रही है कि रूस इसके लिए मदद करेगा, एग्रीमेंट करेगा कि आप हाइपरसोनिक स्पीड वाली जो ब्रह्मोस मिसाइल है, 800 किलोमीटर 450 किलोमीटर रेंज वाली जो मिसाइल है ब्रह्मोस, उसे आप फिलीपींस, सिंगापुर या फिर जो वियतनाम, ये जो देश हैं इनको सप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे चाइना जो है वो नाराज हो सकता है और रूस चाइना को नाराज करना नहीं चाहेगा। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में $450 मिलियन के सौदे की क्या चल रही है, अभी आगे बात चल रही है। वियतनाम लगभग $700 मिलियन का क्या करने जा रहा है, एग्रीमेंट करने जा रहा है भारत से। मलेशिया अपने सुखोई 30 MKI जो उसने कहां से लिए, रूस से, उन पर इसे तैनात करना चाहता है। ये देश हैं थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, ये सारे देश जो हैं ब्रह्मोस खरीदने की कतार में हैं। सोचिए ब्रह्मोस की उपयोगिता, ब्रह्मोस की वैल्यू कितनी है। अब ब्रह्मोस में हम क्या लगाने जा रहे हैं, स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन से ये मिसाइल जो है और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी और इसकी स्पीड कहां तक पहुंच जाएगी, 8 मैक। स्क्रैमजेट इंजन क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए क्रायोजेनिक इंजन जो होता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल इंजन होते हैं, क्रायोजेनिक तकनीक पर काम करते हैं। क्रायोजेनिक तकनीक वो होती है जो अति निम्न ताप पर काम करती है, बहुत कम तापमान पर। क्रायोजेनिक तकनीक में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, ये तो ईंधन के रूप में और ये ऑक्सीकारक के रूप में काम में लिया जाता है। इनके जो टेम्परेचर होते हैं लिक्विड हाइड्रोजन का -253 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये तकनीक दुनिया में मात्र 5 से 6 देशों के पास ही है, जिनमें से एक भारत है। भारत ने ये तकनीक प्राप्त की थी 2014 में। ठीक है, अब इसका जो एडवांस वर्जन है, देखिए लिक्विड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस अवस्था में पाई जाती है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। इनको लिक्विड स्टेट में वो भी इतने कम तापमान पर लाने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो क्रायोजेनिक इंजन बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं, बहुत ज्यादा इनमें खर्चा होता है, कॉस्टिंग आती है। वैज्ञानिकों ने यह दिमाग लगाया कि हाइड्रोजन एनवायरमेंट में नहीं है, बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है, लेकिन ऑक्सीजन एनवायरमेंट में लगभग 21% है। तो इन्होंने कहा कि क्रायोजेनिक इंजन का एक एडवांस वर्जन ऐसा बनाया जाए जो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन तो पृथ्वी से लेकर जाए, लेकिन ऑक्सीजन वो खुद ही वातावरण से ले ले और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके ऑक्सीकारक के रूप में काम में ले ले। तो ऐसे इंजन को कहा गया रामजेट इंजन। ठीक है, रामजेट इंजन में जो ईंधन है वो हाइड्रोजन होता है, कहां से भेजा जाता है, पृथ्वी से, लेकिन ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन ये इंजन वातावरण से ही लेते हैं, इसलिए इनको कहते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन, स्वयं प्रणोदित इंजन, जो खुद से अपना क्या करते हैं, ऑक्सीकारक ले सकते हैं। ठीक है, ईंधन और ऑक्सीकारक एक दूसरे से जब तेज गति से टकराते हैं तो जलते हैं, उससे ऊष्मा प्राप्त होती है, उस ऊष्मा से इंजन को शक्ति मिलती है। यहाँ पर ईंधन ऑक्सीकारक के जलने की जो गति है, अगर वो सुपरसोनिक स्पीड है तो उसको कहा जाएगा रामजेट इंजन। लेकिन अगर गति को और बढ़ा दिया जाए तो बहुत तेज गति से ईंधन और ऑक्सीकारक टकराएंगे, जितनी तेज गति से टकराएंगे उतनी ज्यादा ऊष्मा बनेगी, उतनी ज्यादा इंजन को शक्ति मिलेगी, उतना शक्तिशाली इंजन होगा और उतना ही रॉकेट या मिसाइल को क्या मिलेगी, पावर मिलेगी। इनको कहते हैं हम, अगर ये स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड हो जाए तो उनको कहते हैं स्क्रैमजेट इंजन। यानी रामजेट का भी एडवांस वर्जन क्या है, स्क्रैमजेट इंजन, और ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंजन होते हैं।
भारत में इसरो के द्वारा और डीआरडीओ दोनों के द्वारा ही स्क्रैमजेट इंजन के सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। तो स्क्रैमजेट इंजन जैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल में लगेगा, जो कि अभी हम जो एडवांस वर्जन बना रहे हैं उसमें डेफिनेटली इसी को लगाएंगे, तो उसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये इंजन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, 21 जनवरी 2025 को स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। डीआरडीओ में की जो लैब है हैदराबाद, वहां से इसको डेवलप किया गया और उसका सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, अगर इसका उपयोग किया जाता है तो ये 8 मैक से ज्यादा स्पीड में हो जाएगी और रडार की पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो देखिए, आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल ऑलरेडी बहुत ज्यादा खतरनाक मोड में पूरी दुनिया को इसने डराया हुआ है। पूरी दुनिया इससे क्या है, आश्चर्यचकित है। लेकिन जब ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन अभी आएगा, कौन सा वर्जन, एडवांस वर्जन जो ब्रह्मोस एनजी है, नेक्स्ट जनरेशन, तो सोचिए कि पूरी दुनिया में एक तरीके से हाहाकार मच जाएगा। ये एक ब्रह्मोस का नया अवतार है, राक्षस अवतार है, जिसकी पकड़ कहीं पूरी दुनिया में नहीं है। और चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए, पाकिस्तान जैसे नालायक देशों को डराने के लिए, उन पर आक्रमण करने के लिए ऐसी मिसाइलों का निर्माण करना भारत के लिए बहुत जरूरी है, और इस ओर भारत ने कदम बढ़ा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको कंटेंट समझ में बढ़िया तरह से आया होगा। एक बार फिर से मैं आपसे आग्रह करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले सेशन में।